ओम सूर्य देवाय नमः। भक्त सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप और कथा का पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव बहुत ही कल्याणकारी हैं। सूर्यदेव की पूजा और व्रत करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आर्यवैदिक काल में सूर्य को ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता मानते थे। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं। वहीं शनि और शुक्र शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है उन्हें रविवार व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं रविवार व्रत की पावन कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और उससे ही अपने आंगन को लीपती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया से जलकर उस गाय को अपने घर के भीतर बांध दिया। रविवार को बुढ़िया को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो सूर्य भगवान की कृपा से उसने अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय और बछड़े को आंगन में बांधकर उसने उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गाय के गोबर को उठाकर ले जाती थी और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर वहां पर रख देती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया और बुढ़िया के सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा के सैनिक आए और बुढ़िया से गाय और बछड़ा लेकर चले गए। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और उधर बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय होने लगी। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत ही ज्यादा करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में आकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत उसे लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया।
राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। धन्यवाद। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय हो।